मैं टेबल पर घूमते हुए ग्लोब में उस शहर को ढूंढने लगा जहाँ कोई पुरुष और कोई स्त्री एक दूसरे की पीठ से लगकर रोए नहीं हो। कवि राजकमल जी की यह एक रचना, कवि का संवेदनशील मन और उसका वह सघन संसार। राजकमल चौधरी का जन्म 13 दिसंबर 1929 को उत्तरी बिहार के गांव रामपुर हवेली में हुआ। वह साहित्य संसार में कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार और आलोचक आदि कई रूपों में उपस्थित हैं। उनका लेखन मुख्यतः हिंदी और मैथिली में है और उन्होंने बांग्ला और अंग्रेज़ी में भी कुछ कविताएं लिखी हैं। राजकमल चौधरी आजीवन समाज में अमूमन छुपाए जाने वाले प्रश्नों से मुखातिब होते रहे हैं और उनकी रचनाओं में हमें स्त्री पुरुष संबंध पर बेबाकी से उनके विचार स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। लेखक के उपन्यास, कविताएं, कहानियाँ और अन्य रचनाएं प्रकाशित हैं। राजकमल चौधरी का निधन 19 जून 1967 को महिषी, बिहार में हुआ। आज हम सब राजकमल चौधरी के रचना संसार को थोड़ा और जानने समझने के लिए यहाँ जुटे हैं। अब मैं आपका और अधिक समय न लेते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय कवि श्री अरुण कमल जी को। आप आएँ और राजकमल चौधरी की एक कविता से हमारा एकाकार करवाएं। ये कविता इंद्रधनुष के साथियों ने मेरे लिए चुनी है। इसका शीर्षक है अनायास। फिर भी कभी चला जाऊंगा उसी दरवाजे तक अनायास, जैसे उस अंधियारे गलियारे में कोई अब तक रहता हो। फिर भी कभी चला जाऊंगा उसी दरवाजे तक अनायास, जैसे उस अंधियारे गलियारे में कोई अब तक रहता हो। फिर भी दीवार की कील पर अटका दूंगा नया कैलेंडर, किसी को यूं ही पत्र लिख दूंगा मैं बीमार हूँ। सीने पर अधखुली किताब रखकर सो जाऊंगा। चाय बर्फ हो रही है कहकर कोई मुझे जगाए नहीं। नन्हा सा कोई बच्चा मेरे बिस्तर पर आए नहीं। मैं बहुत बीमार हो गया हूँ। धीमी चलती हुई किसी ट्राम पर चढ़ जाता हूँ। पढ़ता चलता हूँ दुकानों के साइन बोर्ड, फिल्मों के पोस्टर, नियॉन अक्षरों में बांधे गए गीत। किसी की आंखों में क्या क्या देखता रहता हूँ। किसी को अनदेखे ही मुस्कुराता हूँ। कोई अनलिखी कविता दोहराता हूँ। शाम की रोशनियाँ 10 मंजिले मकानों से उतरती हुई मेरी बीमार बाहों से लिपट जाती हैं। फुटपाथों पर रुके हुए लोगों की लगातार भीड़ मुझसे शहराह पूछती है। मैं सबको गलत गलियों में ले जाता हूँ। यही मेरी किस्मत है। नहीं शर्माता हूँ। फिर किसी बस स्टॉप के पास रुका रहता हूँ। रुका हुआ हूँ, नींद में हूँ। फिर भी अनायास कोई मुझे पुकारेगा। नकाब कितने भी लगाए फिरूंगा, लेकिन वह मुझे पहचान लेगा। मुझे वापस बुलाने के लिए, मुझे वापस बुलाने के सिवा उसने कोई काम नहीं सीखा है। वो मुझे पुकारेगा। अब मैं आग्रह करता हूँ सुपरिचित कवि मनोचिकित्सक श्री विनय कुमार जी को। आप आएँ और राजकमल चौधरी की एक कविता हमें सुनाएं। मंच पर आपका स्वागत है सर। पहले मैंने बहुत छोटी कविता चुनी थी, लेकिन फिर बाद में जो मुझे बहुत पसंद है मैं वो एक और थोड़ी लंबी है, मैं वो पढ़ रहा हूँ। शीर्षक है शव यात्रा का मृत संगीत। यह कविता महाप्राण निराला की स्मृति को समर्पित है। समूचा नगर पेट्रोल की गंध में डूबा हुआ। आग लगती है, धड़ाके से ग्लोब फट जाता है। आग लगती है, कहीं कोई सायरन नहीं बजता। मैं पेट्रोल में
आग में, क्लोब में, अपने अकेलेपन में, तुम्हारी मृत्यु के अपराध में कैद हूँ। कैद खाने में दरवाज़ा नहीं है। दरवाज़ा इस ग्लोब में कभी नहीं था। आओ पहले हम बहस करें कि क्यों नहीं था दरवाज़ा। पहले हम तय करें कि यह कैद खाना किसने बनाया। फैसला करें कि दरवाजे क्या होते हैं, इतनी ईंटें कहाँ से आईं, लोहे की सलाखें कौन ले आया, दीवारें धीरे धीरे ऊपर उठती गईं किस तरह। आवश्यक है तर्क वितर्क, फिर यह कि वाक्य व्यवस्था हो, विषय हो, सिद्धांत बने, अपवाद गढ़े जाएं, व्याख्याएं, भाष्य, फिर निर्णय हो कि पहले क्यों नहीं थे दरवाजे और अब क्यों नहीं हैं। जीवन और जीवन में लगातार पराजय, पराजय और उपहास के बाद भी हम जीवित हैं। तुम अपराजय थे, इसीलिए तो जीवित नहीं थे, मृत थे। मृत थे किंतु अमृत थे। हम तुम्हारे उत्तराधिकारी, विष भी नहीं है। ज्ञान अपनी संपूर्णता में प्रकृतिगत छल है। ज्ञान अपनी संपूर्णता में प्रकृतिगत छल है, संबल है। हम सबका एकमात्र अज्ञान, वह भी संभव नहीं है। अबोधत्व टूट बिखर जाता है, आदमी हो जाता है कृतवीर्य, क्षुधा ज्वाला में अपना ही तन खाता है और अबोधत्व संभव नहीं है। अपनी कुरूपता का, विकलांगता का, विषदाह का हर आदमी है जानकार। हर आदमी के सामने है आदम कद आईना। अपने सामने वह खुद है और दुखी है और मृत है। तुम इसीलिए अमृत थे कि तुम्हारे सम्मुख शीशा नहीं था। अखंडिता अथवा सहस्र खंडिता प्रकृति थी। चलवाहक मेघ थी, गंगा थी, फूल, वृक्ष, इंद्रधनु, धूप, रूपसी, संध्या, वसंत, चूही की कलिकाएं। तुम्हारे सम्मुख शीशा नहीं था, स्वप्न थे। हमारी पराजय का प्रथम कारण है नैतिकता। धर्म हमारे सामूहिक अपराध की प्रथम स्वीकृति, अन्न वस्त्र हमारे लिए प्रथम दंड, ज्ञान हमारा प्रथम अभाव और ईश्वर हमारी असहायता के सिवा और क्या। हम पराजित हैं, अपराधी हैं, दंडित हैं। हमारे कंधों पर तुम्हारा शव है। नींद में या अनिद्रा में स्तब्ध है समूचा नगर। चौराहे पर बुझे हुए हैं लैंप पोस्ट, पार्कों में बिछी हुई हैं घास पर अनगिनत लाशें, पत्थर के स्तंभों पर ब्रॉन्ज की मूर्तियां, किताब घरों पर ताले पड़ गए हैं, अदालतों की कुर्सियों पर बैठे हैं लोहे के बुत, लोहे की लगातार बंदिशें, लोहे की दीवारें। हम हर घर किसी न किसी कब्र का दरवाज़ा है जो अंदर जाने के लिए खुलता है, बाहर जाने के लिए कभी नहीं। सभी लोग हमें पागल कहते हैं कि हम कंधों पर हो रहे हैं इतिहास, कि हम दिमाग में लादे हुए हैं एक अर्थहीन परंपरा, भाव का उपयोग विहीन विस्तार, शब्द का व्यवसाय विहीन, लाभ विहीन व्यापार। कविता का क्या होगा? गगन में इतने स्वर्ण तारक तो जड़े ही हैं, वैसे भी तो उपयोगी है अंधकार। ज्योति पिता सविता का क्या होगा? रात काटने के लिए चाहिए कहीं एक पड़ाव, मांस पिंडों का चलता हुआ अलाव, चावल के चंद दाने, कतरा भर मक्खन, कहवे का गर्म प्याला, कभी कभी शराब, बीमे की पॉलिसी, 2-1 अदद बच्चे, एक बिस्तर और नींद। कविता का क्या होगा? ज्योति पिता सविता का क्या होगा? क्या होगा आंखों में यदि नहीं सपने? हम आदमी हैं तो यूं ही काट लेते हैं तेज मशीनों की तेज थड़थड़ाहट में। हम आदमी हैं यूं ही काट लेते हैं उम्र बीमार बच्चों की कमज़ोर बेमतलब तुतलाहट में। हम आदमी हैं दूसरों की दौलत का हिसाब लिखते हैं और डूबे रहते हैं अपने कर्ज के समंदर में। दफ्तर की टाइपिस्ट लड़कियां अकारण खिलखिलाती हैं, बंद केबिन में बैठा मालिक अकारण गुस्सा हो जाता है, अकारण नौकरी छोड़ देता है टेलीफोन ऑपरेटर, कारखाने के मजदूर अकारण करते हैं हड़ताल, अकारण बोनस नहीं मिलता है, अकारण ट्राम उलट जाती है, अकारण जमा हो जाती है चौरास्तों पर भीड़, अकारण मैदानों में भाषण दिए जाते हैं, अकारण छपते हैं अखबार, सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग की छत से कूदकर अकारण कई आदमी आत्महत्या कर लेते हैं। कारण की खोज में हम क्यों छटपटाएं? क्यों नहीं किसी चाय खाने में या सिनेमा घर में घुसकर गर्म चाय पीते रहें, देखते रहें गर्म औरतें?
रात काटने के लिए चाहिए कहीं भी पड़ाओ, मांसपेशियों में हल्का सा तनाव। क्या चाहता था कोई थे या डॉक्टर फाउस्ट? टॉल्स्टॉय की अन्ना क्यों ट्रेन से कट गई? क्यों शेली सागर में डूब गया? क्यों स्टीफन ज़्विग ने मार्कोवस्की ने खुदकुशी कर ली? क्यों पागल हो गया वॉन गॉग या नजरुल इस्लाम या निराला? हमें जानने की फुर्सत नहीं है कि हम आदमी नहीं हैं, हुजूम हैं, जुलूस हैं। और अब पुनः वसंत आ गया है अनजानी। बसंत की नदी में जल प्लावन, चौर में बहता हुआ स्मरण का निर्माल्य, त्यक्त फूलों में असंभव सुगंधि। और हम इस सुगंधि के उत्तराधिकारी हैं, वंशधर हैं। और हमारे कंधों पर तुम्हारा अमृत शव है। और पेट्रोल की कंध में डूबा हुआ है समूचा नगर। और आग लगती है और धड़ाके से फट जाता है ग्लोब। कविताएं, शब्द, अर्थ, ध्वनियाँ शीशे के टुकड़ों की तरह बिखर जाती हैं। मगर कहीं कोई सायरन नहीं बजता है, कहीं कोई अर्थी नहीं सजती है, कहीं कोई शोक गीत नहीं गूंजता है, कहीं कुछ नहीं होता। हम कंधों पर तुम्हारी लाश लिए चलते रहते हैं। और हमारे पीछे भीड़ चलती रहती है, भीड़ और कहकहे और फिल्मी गाने और फोहश मजाक और पराजय और अपराध और दंड और ईश्वर। तुम्हारा प्रथम अपराध यही था कि तुम सृष्टा थे। हमारा प्रथम अपराध यही है कि हम तुम्हारी ज्योति को समर्पित हैं, कि हम गर्वित हैं कि चींटियों की कतारें कल्प पुरुष की सुगंधि नहीं पहचानती हैं और तुम्हें कल्पतरु नहीं मानती हैं। शुक्रिया सर। राजकमल चौधरी की एक और कविता के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा मैथिली के युवा कवि रजनीश प्रियदर्शी को। सब गोटे के हमर नमस्कार। राजकमल जी मैथिली कविता महावन पढ़ जा रहल छै। जीवनक एहि समय दाहक महावन में कतेक युगसँ ताकि रहल छी कोनो अरूप देवता पर चढ़ाओल गेल किरण माला। हमसब अनिकेत, अपराजित, एकटा हेरायल रास्ता, एकटा हेरायल स्वप्नक लाल उज्जर तारतम्य, एकटा हेरायल मुख ककरो। हमसब अनिकेत, अपराजित, कतेक युगसँ ताकि रहल छी जीवनक एहि प्राण पावक महावन में किरणवाला। अन्हार में भेटैत अछि अतीत प्रेतक वृक्ष सब अनेक। पैर तर ओंघराइत छथि स्वर्ग पतित अप्सरा। आँखि में जाड़े कपैत अछि ज्वरग्रस्त चिड़ै चुनमुनी। उचरैत अछि एकटा कारी पियर गिद्ध बारंबार हमरे नाम। चलू हे कवि एहि बेर अहीं चलू भुतहा मसान। खापरि में भुजू अहीं अपन प्राण। पैर तर ओंघराइत स्वर्ग भ्रष्ट अप्सरा आ हेरायल स्वप्नक लाल उज्जर तारतम्य हमरा सबकेँ आबो विकल व्यथित कऽ रहल अछि अकारण। आबो मथि रहल छथि नीर सागर देव दानव अविवेकी। आबो नचिकेता सदिखन पुछैत अछि धर्मराजसँ जीवन आ मृत्युक रहस्य। आबो एकटा अस्वस्थामा हाथी निहित होइत अछि कोनो युधिष्ठिरक सत्य आ नैतिकताक सुरक्षार्थें। मुदा ई सबटा पौराणिक दुष्कांड होइत अछि एहि महावन में। हमरे सभक अंतरंग में होइत अछि द्रौपदीक चीरहरण आ राजा जनमेजक विख्यात नागयज्ञ। अन्हार में भेटैत अछि अतीत प्रेतक सब वृक्ष अनेक। ककरो एकटा चिन्हार मुख नहीं भेटैत अछि जे तकरेसँ पूछल जाय ओहि मंदिरक मार्ग। पूछल जाय ओहि अरूप देवताक हिरण गर्भ सिंहासन जाहि पर उत्सर्ग केलहुँ किरणमाला। हमसब ताकि रहल छी मनुपुत्रक लेल। महावन में गुंजैत अछि केवल मृत वैश्या सभक कंद्रन। एकटा कारी पियर गिद्ध उचरैत हमरे नाम। सुखायल समेरक कुशोथर में बैसल हंसैत अछि। हमसब अनिकेत अपराजित बरखासँ बचबाक लेल वज्र ठनकासँ सेमरक एहि डारिसँ ओहि डारि तर नुकाइत मृत्युसँ नुका चोरी खेलाइत रहैत अछि भरि राति। किंतु कहियो नहीं समाप्त होइत अछि राति। कहियो पंचम सुर में नहीं गबैत अछि कोकिल भोरक अथवा वसंतक गान।
हमरा सभक पूर्वज भोरे देखने छलाह, गौने छलाह पराती, बसंतक स्वागत में वसंत बहार बनि गेल छलाह। किंतु आइ हमसभ एहि महावन में छी समस्त पूर्वज विहीन। हुनका सभक कोनो संस्कार, कोनो परंपरा, कोनो श्रद्धा नहीं रह गेल अछि हमरा सब में। हम सब निराश्रित निराधार कह रहल छी अमावस्याक एहि शमशान में, सब व्यतीत वस्तु जात के अस्वीकार। आब अस्तित्वक अविचल यथार्थ दुइएटा अछि। प्रथम ई जे हम सब ताकि रहल छी किरणमाला, दोसर एतबे जे अतीत प्रेतक अनिवार्य संगति में महावन में जीवित छी हम सब। धन्यवाद।